तिरुपति बालाजी की संपूर्ण विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अधर्म और पाप धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। लोग अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे थे और लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबते जा रहे थे। तब देवताओं ने सोचा कि इस समस्या का समाधान किया जाए। देवताओं के बीच एक प्रश्न उठा, सबसे महान देव कौन है? क्या वह है ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, या विष्णु जो संसार का पालन करते हैं, या फिर शिव जो अंत में सबका संहार करते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए महान तपस्वी भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी अपने सृजन कार्य में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ऋषि की ओर ध्यान नहीं दिया। ऋषि को यह अपमान लगा और वे वहां से चले गए। इसके बाद वे शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और गले लगाने आगे बढ़े, लेकिन ऋषि ने उन्हें रोक दिया। इससे शिव जी को क्रोध आ गया। यह देखकर ऋषि वहां से भी चले गए। अंत में वे विष्णु जी के पास पहुंचे। उस समय विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने विष्णु जी की छाती पर पैर मार दिया। यह दृश्य देखकर कोई भी क्रोधित हो सकता था, लेकिन विष्णु जी उठे और विनम्रता से बोले, ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? उनकी विनम्रता देखकर भृगु ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत विष्णु जी को सबसे महान घोषित कर दिया। हालांकि विष्णु जी ने क्षमा कर दिया, लेकिन लक्ष्मी जी यह अपमान सहन नहीं कर पाईं। उनका निवास स्थान विष्णु जी की छाती ही था, और जब भृगु ऋषि ने वहीं पैर मारा तो उन्हें यह बहुत बड़ा अपमान लगा। क्रोधित होकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं। उनके जाने से वैकुंठ सूना हो गया। विष्णु जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी को खोजने का निर्णय लिया और वे भी पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर विष्णु जी ने तिरुमला पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। यह स्थान घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीना शुरू किया। वह ध्यान करते, तपस्या करते और लोगों की मदद करते। धीरे धीरे लोग उन्हें बालाजी या वेंकटेश्वर के नाम से जानने लगा। एक दिन एक चरवाहे ने देखा कि उसकी गाय रोज जंगल में एक खास जगह पर जाकर अपने आप दूध बहा देती है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति दूध चुरा रही है। एक दिन उसने उस स्थान पर जाकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जैसे ही उसने वार किया, वहां से खून निकलने लगा। वह घबरा गया। असल में वह स्थान भगवान वेंकटेश्वर का ही था। भगवान प्रकट हुए और चरवाहे को समझाया कि उसने अज्ञान में यह किया है। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। एक दिन भगवान वेंकटेश्वर की मुलाकात पद्मावती देवी से हुई। वह एक राजा की पुत्री थीं और अत्यंत सुंदर, दयालु और धार्मिक थीं। दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। यह प्रेम धीरे धीरे विवाह में बदल गया। राजा ने विवाह के लिए सहमति दे दी, लेकिन विवाह को भव्य बनाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। भगवान वेंकटेश्वर ने विवाह के लिए धन जुटाने के लिए कुबेर से ऋण लिया। कुबेर ने उन्हें बहुत सारा धन दिया, लेकिन एक शर्त रखी, उन्हें यह धन समय के साथ वापस करना होगा। यह माना जाता है कि भगवान आज भी यह ऋण चुका रहे हैं। जहां भगवान वेंकटेश्वर ने निवास किया, वहीं आज प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर स्थित है। यह मंदिर भारत के सबसे धनी और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। हर दिन लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। इस मंदिर से कई रहस्यमयी बातें जुड़ी हुई हैं। भगवान की मूर्ति के बाल असली माने जाते हैं। मूर्ति का तापमान हमेशा सामान्य रहता है। मूर्ति जीवित जैसी प्रतीत होती है। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। हर साल करोड़ों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान बालाजी से प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कई भक्त अपने अनुभव बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। तिरुपति बालाजी की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि विनम्रता, प्रेम और विश्वास से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।